सबको ध्यान में है कि 24 तारीख की रात साहेबगंज और मनिहारी के बीच में जो फेरी सेवा चलती है उसमें बड़ी दुर्घटना हुई और दुर्घटना मतलब उसको प्राकृतिक नहीं कह सकते हैं, इसको मानवकृत जिसको कह सकते हैं। और उसमें से जो कि आज झारखंड में जिसकी सरकार चल रही है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, मैं पूरी तरह से ये कह सकता हूं कि झारखंड में जो प्राकृतिक संपदा का सरकार के संरक्षण में पूरी राज्य में लूट मची हुई है, चाहे कोयला हो, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, यहां तक कि अब जमीनों की भी लूट हो रही है। मैंने कई एक दफा कहा कि अगर आज किसी का घर भी यूं खुला छोड़ दिया जाए या ताला वाला बंद करके लोग कहीं बाहर चला जाए तो फिर इनके जो ऐसे गुंडे हैं कि वो भी ताला तोड़ करके बुलडोजर चला देंगे और वहां घुस जाएंगे और कोई फर्जी कागज बना करके फिर जमीन के मालिक से ही लड़ना शुरू कर देंगे, ये जमीन तो हमारी है। और व्यक्ति बेचारा अगर थाना भी जाता है, डीसी के पास भी जाता है, कोई सुनने वाला नहीं, जो कि सारे के सारे लोग उस लूट में शामिल है। तो उस लूट का ही वो साहेबगंज मनिहारी घाट की वो बड़ी घटना है। और लूट आज से नहीं, 2 साल पहले जब झारखंड सरकार ने उस घाट की जब नीलामी की थी तो उस नीलामी में ही अपने लोगों को उस नीलामी में दिलाया। और किस प्रकार से वहां नीलामी होती है, यहाँ का उस किसी से छुपा हुआ नहीं है। साहेबगंज के आप सबको उस समय पहले एक घटना हो गई बरहरवा के, जो एक टोल नाका का जो डाक हो रहा था, कि आप सब लोगों को याद होगा, कोई सम भगत जी थे, अभी नाम तुरंत दिमाग से उतर रहा है, और शंभू भगत, देखिए आप सब लोगों ने याद कराया। अब उस वहां नहीं पहुंच सके, उसकी प्रशासन ने, पुलिस ने किस प्रकार से व्यवस्था की थी, पाकुड़ से लेकर के बरहरवा तक, और यहां तक कि वो व्यक्ति वहां डाक में भी शामिल नहीं हो, उसके लिए मंत्री तक इन्वॉल्व थे। और मंत्री ने टेलीफोन लगाया वो शंभू भगत को, और उसके बाद आप सबको मैं संज्ञान में दिला रहा हूं। और फिर मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि है, उनसे वो बात कराया, और फिर बात नहीं बनी। स्वाभाविक है, जब ओपन नीलामी होगी तो उस नीलामी में हर किसी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, और वो व्यक्ति नहीं माना तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सके। उसके लिए पुलिस ने पूरी बरहरवा को चारों तरफ से, वो पहुंच नहीं सके, लेकिन उस व्यक्ति को पहुंचना था तो किसी प्रकार से मोटरसाइकिल से पहुंच गया। क्या बोलते हैं आजकल तो हेलमेट लगा करके सरकारी करते हैं, उसका लाभ उन्होंने उठाया और हेलमेट पहन करके वहां पहुंच गया। वहां पहुंचे तो फिर वहां मारपीट हुई पुलिस के सामने। आप सबके ध्यान में है बातों को, मैंने इसलिए आपको याद कराया, चूंकि वो भी साहेबगंज जिला की घटना, वो भी वही लोग इन्वॉल्व थे। तो मैं कह रहा था कि आज से 2 साल पहले, जो कि प्रत्येक 2 साल में वो जो गंगा घाट की फेरी सेवा के लिए जो नीलामी होती है, 2 साल झारखंड सरकार करती है, मैंने यहाँ नीलामी होती है, 2 साल के बाद बिहार में नीलामी होती है। तो पिछले नीलामी में हेमंत सोरेन के, जिसको क्या कहते हैं, गुर्गे लोगों ने ही उस डाक को लिया था उस गंगा नदी पर। और उसके बाद वो इलीगल जिसको कहते हैं, वहां जहाज का परिचालन हो रहा था, बालू हो, पत्थर हो, बेहताशा जिसको बोलते हैं, लोग इस पार से उस पार लोग ले जाते थे। जबकि इस पार से उस पार ले जाने की मात्र 2 जहाज, जिसमें माल ले जाते हैं, और 2 जहाज में पैसेंजर जाते थे, उतना ही परमिसेबल था। और उसमें भी सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक ही वो चलाने का परमिशन होता है, रात में चलाने का नहीं होता है। लेकिन 24 घंटा वहां चलते रहता था।
और एक दो नहीं बल्कि 8-10 जहाज चलाया जाता था। माने जिसको कहते हैं 24 घंटा वहां फेरी सेवा चलता रहता था। और लोड भी जिसको कहते हैं ओवरलोड, उसकी जो क्षमता से कहीं अधिक जहाज में ट्रक को चढ़ाया जाता था, ट्रक में भी क्षमता से अधिक गिट्टी को लादा जाता है, ये आप सबको ध्यान में है। तो वहां उसको पार किया जाता था। दूसरा जो वहां जिस घाट से चलाने की जो व्यवस्था है, जहां समदा घाट है, समदा घाट से मनिहारी घाट जाती है जहाज, लेकिन समदा घाट से जो कि दूर पड़ जाता है वहां से, तो इन लोगों ने एक नया घाट को निकाला था कि जिसको गरम घाट बोलते हैं। उस गरम घाट से जहां पर इस वक्त पुल भी बन रहा है गंगा पर, तो वहां से जहाज को इलीगल तरीके से चला जाता है, जो कि उस घाट सर्टिफाई नहीं है, जो कि उस क्षेत्र में पानी भी कम है, कहीं कहीं होता है तो दिक्कतें हो सकती है, तो वहां से, लेकिन वहीं से लोग चलाते। तो एक तो सरकार की ओर से क्या कहते हैं भाई, जो नीलामी होता है वो जोर जबरदस्ती कोई खुली स्पर्धा नहीं होती है। अपने लोगों को दिलाने के लिए किसी भी हद तक ये लोग जा सकते हैं। बरहरवा का भी आपने देखा, वो 26-27 लाख में उस घाट को भी क्या बोलते उस गंगा नदी की जो फेरी सेवा की घाट को भी नीलामी हुआ था, जो उनके गुर्गे ने ही लिया था, हेमंत सोरेन के। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, कोई उसमें से मैं लुक छुप के बात नहीं कर रहा हूं। उसके बाद एक तो दिन रात लोग चला रहे थे ओवरलोड, फिर घाट को भी अलग, और जितनी